रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों के सामने आज हमारे साथ यहाँ पर जिस शख्सियत का हम तारुफ पेश करने जा रहे हैं, ये शख्सियत न सिर्फ मालेगांव शहर, न सिर्फ ज़िला नासिक, न सिर्फ महाराष्ट्र, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि बर्रे सगीर की मशहूर मारूफ शख्सियत, एक अनोखे मुनफरिद फ़नकार और ख़त्तात मोहतरम गुल अयूबी साहब जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आज आप लोगों के सामने गुल अयूबी साहब की शख्सियत को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाम है मोहम्मद, मीम हे मीम दाल, इन 4 हर्फ के नामों को आपने 1500वीं सदी जो हमारी जारी है वो उसको जहन में रखते हुए आपने 1500 मरतबा इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अलग अलग अंदाज से लिख कर, अलग अलग डिज़ाइन देकर, खुशनुमा रंगों से मुज़य्यन करके आपने जो फ़नकाराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया है, जो फ़नकारी पेश की है, यकीनन वो इस पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये मालेगांव शहर को एजाज़ जाता है कि मालेगांव शहर का एक ऐसा फ़नकार जो अपने फ़न में माहिर यख्ता है, अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ, खामोशी के साथ अपने फ़न में लगा हुआ है और एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दे रहा है। मैं आपको बतलाता चलूँ कि न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने लिखा, बल्कि आपने अल्लाह, अलिफ लाम लाम है, ये जो 4 हरफी लफ्ज़ है अल्लाह, जो कि पूरी कायनात का और पूरे जहान का खालिक है, उस रब्बुल आलमीन का आपने नाम लिखा है और मुनफरिद अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ शक्ल में आपने इंतहाई जदीद तरीके से आपने लफ्ज़ अल्लाह को लिखने की सआदत हासिल की है। और आज ये सआदत हमें मुयस्सर आई कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपकी शख्सियत को पेश कर रहे हैं, आपको पेश कर रहे हैं, आपके फ़न को पेश कर रहे हैं और आज हमें आपको पेश करने में फ़ख्र महसूस हो रहा है हमारे इस चैनल पर कि आपने वो कारनामा अंजाम दिया है जो मालेगांव शहर में मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा किसी ने वो कारनामा अंजाम दिया है। और वो कारनामा मालेगांव शहर के ही लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने इस तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं, उनमें सबसे मुनफरिद और सबसे अलग कारनामा आप गुल अयूबी साहब ने यहाँ पर अंजाम दिया है। मैं आपको बतलाता चलूँ कि एक चने की दाल पर, एक दाल पर आपने पूरी एक सूरह जो है वो तहरीर फरमाई है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो सूरह है, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस पूरी सूरह को आपने एक चने की दाल पर जो है वो तहरीर फरमाई है। और आप अपनी खुली आंखों से, सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि आप अपनी खुली आंखों से उस तहरीर को, उस दाल को आप देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, आप अपने हाथों में लेकर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कमाल मोहतरम गुल अयूबी साहब ने पेश किया है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपने जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद जो सूरह पूरी आपने दाल पर तहरीर की है, ये ख्याल आपको किस तरह आया और क्यों कर आपने वो दाल पर लिखने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और ख़ास तौर पर हमारे रब्बानी साहब का और इनके यूट्यूब चैनल रब्बानी द स्कॉलर और भी दीगर जो चैनल्स हैं वो तमाम बेकाबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन यहाँ फ़िलवक्त मैं रब्बानी द स्कॉलर की बात करूँगा कि इन्होंने हमेशा अच्छे अच्छे फ़नकारों को
और उनकी फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की है, पहल की है। और न सिर्फ पहल की है बल्कि कामयाब कोशिश की है, लोगों ने सराहा। पूरी दुनिया इनके चैनल को देखती है। आप भी देखिए, ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो बात चलती है चावल के दाने पर या चने की दाल, एक दाल पर लिखने की। ये ख्याल सन 2000 के दौरान जब मेरे ऑफिस मालेगांव में मोहम्मद अली रोड पर जनता लॉज के ऊपर थी, उस वक्त पहली मर्तबा इसको लिखने का ख्याल आया। और उस ज़माने के लोग जानते हैं, उस दौर के लोग जानते हैं कि हज़ारों की तादाद में लिखा गया, गो के चने की दाल पर ज़्यादा नहीं लिखा गया। बीच में 50वां जश्न आया आला हज़रत का। उस वक्त वो पूरा जुमला जो हज़रत आला हज़रत से मंसूब था कि 50 साला जश्न और जो भी आगे का मैटर था, वो पूरा मजमून एक चने की दाल पर मैंने तहरीर किया था बॉम्बे में नूरी ऑफिस में। आज भी वो मौजूद है और जो साहिबान देखे हैं, जो देखना चाहते हैं, वो वहाँ जाकर उसको आज भी देख सकते हैं। तो उसी को दोबारा करने का ख्याल जब पेश आया तो ये हुआ कि अभी इसको 20 साल का अरसा गुज़र रहा है, पता नहीं मैं लिख सकूँगा या नहीं लिख सकूँगा, लेकिन मैंने दोबारा कोशिश की अल्लाह के करम से। और चूँकि बिनाई में अल्लाह ने क़द्र इज़ाफ़ा किया है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक को तहरीर करने की बरकत से है। और इसे करिश्मा ही कहिए और अल्लाह की अता कहिए, और मेरा जो लिखना है वो भी अल्लाह की अता है। तो बहरहाल चने की दाल पर और चावल के दाने पर लिखना, जो इससे पहले जिन फ़नकारों ने लिखा है और जिनके नमूने आप म्यूज़ियम्स वगैरह में देखते हैं, वो दरअसल मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए ही लिखे जाते थे और इसीलिए उन्हें देखने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है आज भी। लेकिन इस पर आगे बढ़ते हुए मैंने दुआ की कि या अल्लाह इसे खुली आँखों या चश्मा लगाते हुए एक आम आदमी की नज़र की मुनासबत से इसको पूरा करवा दे, और ऐसा करवा दे कि उसी तरह एक आम आदमी बग़ैर चश्मा लगाए या चश्मा लगाता हो तो उसे भी साफ साफ नज़र आए। मज़ीद किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की, किसी एडिशनल जो है ग्लास की ज़रूरत ना पड़े और वो साफ साफ दिखे, बड़ा करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो नाज़रीन, ये अमल भी अल्लाह के करम से पूरा हुआ और चने की दाल पर सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको तहरीर किया गया। इसी तरह चावल के एक दाने पर, चावल जो है पहलूदार होता है, तो एक पहलू पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है और उसके पहाड़ी जो दूसरी ढलान होती है उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा जाता है। इस तरीके से चावल के एक दाने पर आप कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुली आँखों से देख सकते हैं। चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाते हुए आप देख सकते हैं, और अगर आप टीन एज के अंदर हैं तो आप इसको बग़ैर चश्मा लगाए चने की दाल को भी देख सकते हैं और चावल के दाने को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो तमाम भी इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि हाज़रीन और नाज़रीन और हमारे दोस्त अहबाब और हमारे चैनल्स वाले और ख़ुद हमारे रब्बानी साहब, जिनका ये रब्बानी जो है द स्कॉलर जिसको आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी स्टेप्स क्या हैं। अगर कोई दूसरा आदमी इसको करना चाहे तो मैं उसको बग़ैर किसी जो है उसके किसी अमल को मख्फी रखे बग़ैर मैं उसको क्लियर कट बताता हूँ, ताकि आप में से भी कोई करना चाहे तो ये नामुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है चने की दाल की, चावल के दाने की। इसको आप लीजिए, कागज़ पर आप फेविकॉल की एक लाइन बनाइए और उस पर आप पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये हिलेगा, हाथ में पकड़ के आप लिख नहीं सकते, है ना, और कितनी देर पकड़ेंगे उसका एंगल बदलेगा तो आप उसको लिख भी नहीं सकते। लिहाजा इसको
जब हम पेस्ट कर लेते हैं और मुनासिब वक्त गुजरने के बाद जब ये खुश्क हो जाता है तो ये हिलने डुलने से माजूर हो जाता है। आप बआसानी इस पर कलम चला सकते हैं। इस पर लिखने के लिए एक पेन आती है, इंग्लैंड की एक निब आती है, जो आज भी जो है बड़े शहरों में बॉम्बे, पूना वगैरह के आर्ट मटेरियल की दुकानों पर आपको मिल सकती हैं। आप इसको क्रुकवेल के नाम से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसका नाम सुन लीजिए। ये मा होल्डर आपको दस्तयाब होता है आर्ट मटेरियल्स की दुकानों पर। क्रुकवेल पेन होती है, इंग्लैंड की निब होती है, यहाँ इंडियन भी मिलती है, लेकिन इंग्लैंड की निब की बात अलग है। वो बहुत बारीक चलती है, सुई की नोक की तरह चलती है, लेकिन उसको नज़ाकत के साथ चलाना भी पड़ता है। आप उस पर ज़रा भी दबाव डालेंगे तो उसकी नोक ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस रखते हो, नर्म हाथ वाले हों और कुशादा दिल हो और हर तरीके से अपने आप को अच्छे ढंग से काम करने वाला समझते हो तो आप पूरा कर सकते हैं। बआसानी आप चिपके हुए चावल और चने की दाल पर जो है कैमलिन की ब्लैक इंक जो आती है और वाटरप्रूफ इंक आती है, पोस्टर कलर को आप मुनासिब पतला करके उससे भी लिख सकते हैं। और शोहरत रोशनाई जो आती है उसमें भी आप पोस्टर कलर या वाटरप्रूफ वगैरह मिक्स करके अगर मिक्स होती है तो आप लिख सकते हैं। मैंने इस काम को कैमलिन की ब्लैक इंक से पूरा किया है। आप उसको बआसानी डुबोकर, निब को डुबोकर आप जो है कैमलिन की इंक में निब डुबोकर चिपके हुए कागज़ के चने के दाल पर और चावल के दाने पर आप उसको लिख सकते। गुल अय्यूबी साहब ने एक ही सवाल में, जैसा कि मैंने आपका तारुफ पेश किया और मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आपको ये ख्याल क्यों कर आया कि आप चने की दाल पर जो है कुल अल्लाह शरीफ लिखें, लेकिन आपने बगैर किसी तरद्दुद के यहाँ पर पूरी तफसील हमारे नाज़रीन के सामने पेश की। इससे हमें समझ में आता है कि एक फ़नकार जो है वो कुशादा दिल भी होता है, कि वो अपनी फ़नकारी का नमूना, अपनी फ़नकाराना सलाहियत वो आम करना चाहता है। और तमाम नाज़रीन के लिए, हमारे तलबा और तालबात के लिए ये फ़नकार नेमते गैर मुतरक्किबा है। जैसा कि मैंने तारुफ में पेश किया कि बर्र सगीर में आपका नाम चलता है। जो फ़नकार हैं, जो वाकई में फ़नकार हैं, वो जानते हैं, वो आपकी किताबत, आपकी लिखावट, आपके मुनफरिद अंदाज से जानते हैं। आपने एक अरसा जो है तालीम व ताल्लुम से वाबस्तगी में भी गुजारा है और आपने उर्दू बाल भारती की किताबों को अपनी हाथों से जो है तहरीर करने की सआदत भी हासिल की है। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपका जो वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1500 मरतबा आपने लिखा, और जो अल्लाह, जो रब्बुल आलमीन का नाम आप लिख रहे हैं, उस ताल्लुक से भी आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं और उसका क्या फ़ायदा हुआ वो भी। 1500 साल से लोग इस फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहरा जो है नेट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए और दीगर तमाम वसाइल के ज़रिए कर रहे हैं। इस पर जब हम नज़र डालते हैं तारीख़ पर तो आपको कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आता कि किसी एक नाम पर कसीर तादाद में लिखने की सलाहियत पर अपना वक्त सर्फ करे और उसमें वो इस बात को पेश करे कि किसी एक चीज़ को बार बार बग़ैर कॉपी हुए, बग़ैर नक़ल किए, बग़ैर रिपीट किए बार बार लिखा जा सकता है, जो इससे पहले जो है पूरी इस्लामी तारीख़ में 100-150 के करीब किसी फ़नकार ने तहरीर किया होगा। ये भी मुसद्दक़ा नहीं है, लेकिन इस पर अल्लाह से मैंने दुआ की कि मैं इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस एक मुबारक नाम को 1500 साला इस्लामी तारीख़ का वो ज़र्रीन बाब बना दिया जाए तादाद के लिहाज से कि किसी फ़र्द वाहिद से अल्लाह ताला ने किसी एक नाम को या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 मरतबा लिखवाने की कसीर तादाद में कोशिश नहीं करवाई और आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिली। और इस पर जो है अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। इसका सेहरा जो है सिर्फ जो अल्हम्दुलिल्लाह तक जाता है। हम शुक्र अदा कर सकते हैं, ये अल्लाह ने मुझसे काम लिया, ना कि इसमें मेरी कोई फ़नकाराना सलाहियत है और ना ही मैं इसमें किसी तारीफ़ व तौसीफ़ का मुस्तहिक़ हूँ। बहरहाल 1500 मरतबा इसमें मोहम्मद तहरीर करने के दौरान जब 500 मरतबा ये पूरा हुआ तो ये करिश्मा हुआ
कि मेरी नज़र तेज़ हो गई और मैं मामूल के मुताबिक पढ़ने लिखने के लिए अब चश्मे का मोहताज नहीं, अब मैं निहायत आसानी के साथ सूरत के साथ पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। नाज़रीन जानते हैं जो करीब हैं, मैं अखबारात भी बगैर चश्मे का पढ़ लेता हूँ। गो कि मैं काम के लिए चश्मा लगाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत होती है। और इस पर माहिरीन का कहना था, डॉक्टर साहिबान का, कि अगर अल्लाह ने नज़र वापस की है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर मत देना, बस जितना कुछ जो है आसानी से होता है ठीक है, और उसके बाद आप चश्मा लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ज़बरदस्ती आप चश्मा लगाकर अपनी आँखों पर ज़ोर दें और तकलीफ़ उठाएं। लिहाजा मैं काम चश्मा लगाकर ही करता हूं। मेरी मुराद ये है कि पढ़ने लिखने और मामूल के कामों के लिए अब मुझे गाड़ी चलाने के लिए चश्मे की ज़रूरत कतई नहीं होती। और इसके बाद फिर जो है इसमें मोहम्मद 1500 होने के बाद मैंने इसमें बारी ताला पर काम किया, जो 800 के करीब हो चुका है, और इसको 2000 मरतबा करने की कोशिश मेरी जारी है। इंशाअल्लाह 2000 मरतबा भी हो जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह 4 हरफ़ी ये भी है, लफ्ज़ मोहम्मद 4 हरफ़ी वो भी है, और इस 4 हरफ़ी लफ्ज़ अल्लाह को आप लोगों ने आज तक की तारीख़ में जितने तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, मेरा तमाम नमूना जो अल्लाह ने मुझसे लिखवाया है उन तमाम नमूनों से अलग है। हर मर्तबा अलग है, हर बार अलग है, हर बार आपको नया मज़ा देता है, हर बार देखने वालों को नई कशिश पैदा करता है। जो एक मर्तबा देख लेता है वो अगले दिन का इंतज़ार करता है, यही हकीकत है। ये हमारे रब्बानी चैनल को भी ये जो है ख़ास तौर पर इसका क्रेडिट जाता है कि लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, और लोग भी मेरे लिखे हुए को, जो कि मिन जानिब अल्लाह है, उसमें मेरी अपनी कोई सलाहियत नहीं है, कोई फ़ख्र नहीं है, क्या है, ना सताइश की तमन्ना, ना सिले की परवाह। बस मैं सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेकर अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए ये इसमें मुबारक लिख रहा हूँ, ताकि लोग पढ़ते रहें और मेरे वालिदैन को इसका हक जो है हक़ुल यानी हक़ बजाने सवाब पहुँचता रहे। ईसाले सवाब की नीयत से मैंने लिखा है, ना कि तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए। मेरे अहले खाना भी जानते हैं और तमाम शहर जानता है, और मेरे अक़रबा भी जानते हैं कि तारीफ़ व तौसीफ़ मकसद नहीं है। आप अगर ऐसा आपको लगता है तो आप मिलकर देखिए। हमारे शहर अज़ीज़ के माहिर खत्तात, कातिब और फ़नकार मोहतरम गुल अय्यूबी साहब, इसी तरह से बेशतर फ़नकारों को हम आप नाज़रीन के सामने पेश करने की सादत हासिल करते रहेंगे। सिर्फ़ आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें इसी तरह से हौसलों से नवाजते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।